तो कब इस मानदेय समय मिलेगा, इतने दिन हो गए, कब तक हम जो धैर्य रखें, कब क्या होगा। अब ये तो देख लो पोस्ट किस संबंध में है, हर बात एक ही राग अलापना, तो ये तो ठीक नहीं है। बताइए, इस समय पूरे प्रदेश में अब चुनाव की बेला लगभग तैयारी पे चल पड़ी है, क्योंकि जी 27 में चुनाव होगा और 26 से चुनावी बेला में चले जाओगे। मतलब एक वर्ष अब सरकार अपना पूरी तैयारी करेगी और 26 जी से चुनाव शुरू हो जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश विश्व का 7वां देश माना जाता है पॉपुलेशन के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से बड़ा प्रदेश है। और बीजेपी हर चुनाव पर्व की तरह लड़ती है, भले ही वो केरल में लड़ने जाए, केरल में उसे पता है हमारा जनाधार कम है, लेकिन केरल में भी वो चुनाव उत्तर प्रदेश की हैसियत से ही लड़ती है, कार्यकर्ता से लेकर सब कुछ। जी चुनाव आएगा 27 का, तैयारी होने लगी है। अब आपके विधान परिषद के भी चुनाव तैयार है। आपका तो प्रयास होगा कि हम जब तक विधान परिषद के चुनाव में जाएं उससे पहले हम इन सब समस्याओं से निस्तारित करा दें। मैं बड़ी साफ बात कह रहा हूं, क्योंकि नहीं अब देखिए, मैं क्योंकि शिक्षक प्रकोष्ठ का संयोजक हूँ, केवल मैं अपने चुनाव की बात नहीं कर रहा, हमारा जो, ये आपकी पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है। हाँ, पूरे प्रदेश के 11 एमएलसी के चुनाव 2026 के नवंबर में प्रस्तावित है और उसके बाद 27 में विधानसभा का चुनाव प्रस्तावित है। लेकिन चुनाव की दृष्टि से लाभ मिले केवल ये उद्देश्य रख कर काम करना, ये पवित्र उद्देश्य नहीं है। पवित्र उद्देश्य ये है कि सबकी भलाई करना और सबको जो कठिनाई आ रही हो उनके रास्ते में से रोड़े साफ करना सरकारों का एक काम है। लोग अपना जीवन व्यवस्थित ढंग से जी सकें, बिना बाधा के जी सकें, उसके लिए काम करना सरकार का काम है। हम जनप्रतिनिधि जनता ने चुने इसलिए हैं कि हम उनके मार्ग में आ रही बाधाओं को दूर करें। देखिए, केवल एक ही चीज का लाभ नहीं होता। मोदी योगी जी ने जिस तरह से एक स्वच्छ वातावरण बनाने का काम किया, गुंडई बदमाशी को समाप्त करने का काम किया, बिजली बराबर देने का काम किया, फ्री में राशन देने का काम किया, ये जब तरक्की होगी तो सबकी होगी। अच्छे अच्छे रोड और अच्छे अच्छे मार्ग बनाए हैं तो उन पर सब चल रहे हैं, चाहे वो शिक्षा मित्र हो, चाहे वो अनुदेशक हो, या सामान्य नागरिक हो, या नेता हो, सबको उसका लाभ मिलता है। देश प्रदेश प्रगति करते हैं तो सबको उनका घूम फिर कर लाभ मिलता है, तो इसका लाभ हम सबको मिलेगा ही। आप निश्चिंत रहे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा सबसे कि केवल चुनाव का विषय नहीं है। आपकी समस्याओं को सुलझाने के लिए हमारी पार्टी, हमारी सरकार गंभीर है। हम लोग जल्द ही आपको अच्छा समाचार देंगे। अब आप तुरंत ही कहने लगो आपने कहा था जल्द ही, क्या हुआ जल्द ही का? कमेंट लिखने लगे हैं लोग, जी दीपावली की बात हो रही थी अब तो होली आ गई। कोई लिखेगा जी हमारी होली कैसे मनेगी। भाई होली मना लो, जिनके घर में 10,000 रुपए महीने भी नहीं आते वो भी जी रहे। हमारी जो संस्कृति है वो पर्व मनाने की है। पर्व इसलिए कि हम लोग दैनिक कठिनाइयों से ऊपर उठकर आनंद का भी अनुभव करें। हर वक्त हम लोग तनाव में रहेंगे तो हम आ जाएंगे डिप्रेशन में, फिर जी नहीं पाएंगे। हमारी जो उपलब्धियां हैं, प्राप्तियां हैं, वो हमेशा कम रहेंगी। कभी हमारी उपलब्धियां इतनी नहीं होने वाली हैं कि अब उसके बाद हमें कुछ नहीं चाहिए। जो प्राप्तियां हो रही हैं, जब उससे हम नीचे देखेंगे तो मन को संतुष्टि मिलेगी, जब ऊपर देखेंगे तो असंतुष्टि होगी। हमें कभी कभी अपने मन को संतुष्ट भी रखना चाहिए। रात को सोते समय तो जो गीता में कहा ना, क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाएंगे जो लिया, गीता सार में लोगों ने लिखा है, क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाएंगे, जो लिया यहीं से लिया यहीं रह जाएगा। इसे सोते समय पढ़ना चाहिए ताकि चैन की नींद आवे, डिप्रेशन ना आवे, ब्लड प्रेशर ना बढ़े, आराम से सो सको। सुबह के समय पर जरूर ये ध्यान रखो, कृष्ण जी ने कहा है कर्म करना है। कर्म करिए, जो कर्म अपने जिम में आया उसे करिए, जिन दिन से मिल सकते हैं बात कर सकते हैं दिन में रखिए, लेकिन रात को चैन से सोइए कि परमात्मा तूने जो दिया बहुत धन्यवाद उसके लिए, लेकिन हमें जो कम है वो भी उसे भी देने की कृपा करना। बस मैं चाहता हूँ कि ये सब करना चाहिए। और बाकी पार्टी के नाते, प्रतिनिधि के नाते, आपका सेवक होने के नाते जो अधिकतम कर सकूंगा जरूर करूंगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी से सबसे मिलकर मैं इस महीने के लास्ट में फिर लखनऊ जाऊंगा, फिर इस विषय को रखूंगा। नहीं विधायक जी, आप लगातार, उस दिन हमारी आपसे जब बातचीत हुई तब भी आपने बड़े बेबाक शब्दों में कहा। कई शब्द आपने ऐसे भी कहे जो हम सार्वजनिक तब तक नहीं कह सकते जब तक कि सब कुछ तय न हो जाए। लेकिन आज कुछ बातें आपने कही तो मुझे अच्छी लगी, क्योंकि जब मैं इन सब चीजों को बात का जिक्र करता हूं, या शिव कुमार शुक्ला जिक्र करते हैं, या और कोई नेता जिक्र करते हैं, तो लोगों को लगता है कि शायद वो बनावटी बातें करते हैं। आज वो बातें आपने सार्वजनिक कही नहीं कि सरकार में अनुदेशक का मामला उतना टाइट नहीं है,
उनके प्रति इतनी दुर्भावना, मतलब नाराजगी नहीं है, दुर्भावना सरकार किसी की नहीं, बिल्कुल साफ नहीं है, करती बिल्कुल नहीं है। सबके मन में जो है अच्छे भाव सरकार है। सबको लेके चलती है। सरकार का कहते नहीं है कि कोई बात फंसती है तो चल तुझे सरकार के यहाँ देखेंगे, क्यों? सरकार पर भरोसा होता है, सरकार जिम्मेदार होती है प्रदेश की।